आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सलाह दिया है कि बीजेपी के चक्रव्यूह से भागिए और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ तो अन्याय हो रहा है। फिर भी डर है कि आते ही सरकार न गिरा दे। तो है तो मानव की बात करेगा, इसलिए हर चीज़ में राजनीति नहीं घुसेड़ना। जब कोई मांग करती है तो उसको संज्ञान में लेकर ये सब काम हो रहा है, नहीं तो अभी वो कैबिनेट की बैठक नहीं होती। ये मजबूरी में खाना पूर्ति करने के लिए ये बैठक हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले या बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार की राजनीति से जुड़े जितने सस्पेंस और सवाल थे, उन सवालों के जवाब भी मिले हैं और सस्पेंस भी धीरे धीरे खत्म हुआ है। लेकिन बिहार में चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए की सरकार बनी है और सरकार गठन के बाद भी बिहार में घटनाक्रम काफ़ी दिलचस्प तरीके से रहा है और इसकी वजह से बिहार की सियासत से जुड़े कई सस्पेंस है, कई सवाल हैं जो सियासत के गलियारों में लगातार टहल रहे हैं। हम आज बात करेंगे आरजेडी के बड़े नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी से। सर, कई सवाल हैं, धीरे धीरे उन सवालों पर बातचीत होगी, लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत उस बयान से होगी जो आपकी तरफ से सामने आया है। जितना मुझे जानकारी है, मैंने पढ़ा, आपने कहा कि भाई नीतीश कुमार तो बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और दया आती है, आप आ जाइए मेरे साथ, हमारे साथ। मेरा ये व्यक्तिगत सलाह था और मैंने व्यक्तिगत सलाह भी आप लोग के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सलाह दिया है कि बीजेपी के चक्रव्यूह से भागिए, नहीं तो आपको पीस देगा सर, और आपसे गलत काम कराकर आपके जेल के सलाखों में डालने का काम करेगा। इसलिए आप भागिए वहाँ से, क्योंकि जनता ने आपको तो चाहा नहीं, मैंडेट दिया तो है तेजस्वी प्रसाद यादव को। आप आइए और समर्थन कर दीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव को, मुख्यमंत्री बनाइए। तो आपकी व्यक्तिगत राय ये है, आप बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं, एक पार्टी के बड़े नेता हैं और लंबा अनुभव है आपका। उस अनुभव के लिहाज से अगर हम ये समझना चाहें, उसी अनुभव के लिहाज से आपके अनुभव को देखते हुए ये सवाल हमारा है कि बिहार में एक वक्त आया जब राजनीति में नदी के दो किनारों की तरह थे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दोनों साथ आए। क्या आगे बिहार की सियासत में ऐसी संभावनाएं देखते हैं जब आपकी तरफ से इस तरह का बयान सामने आता है? राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीति में न कोई दोस्त परमानेंट होता है, न दुश्मन कोई परमानेंट होता है। परिस्थिति बस अपनी राजनीति को बदलते रहता है, इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बिहार की राजनीति में कोई खेल होना बाकी रह गया है। देखते रहिए कल क्या होने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए नीतीश कुमार के लिए आपके मन में प्रेम है या फिर दया है, और जिस तरह से वो चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं उनको आना चाहिए। एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसके मन में आपके लिए प्रेम जग गया है और लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि भाई देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत अब बहुत नासाज है और उनको जमानत दिया जाना चाहिए। बल्कि मानवाधिकार आयोग से भी लोजपा ने मांग की है कि मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और जो जरूरी निर्देश है वो दिए जाने चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने सही कहा है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ तो अन्याय हो रहा है। जो सज़ा काटना चाहिए था और जो नियम है, रूल है, उसके अनुसार वो समय से ज़्यादा, तय समय से ज़्यादा वो सज़ा काट चुके हैं और उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही है। उस अनुसार उनको मिलना चाहिए बेल। नहीं, ये एनडीए के लोग नहीं चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आएँ। डर है इनको, पता नहीं किस चीज़ का डर है। चुनाव तो ख़त्म हो गया, फिर भी डर है कि आते ही सरकार न गिरा दें। तो भाई, सरकार अपने आप गिर जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? अगर वो सांस भी लेते हैं तेजी से तो कहता है अरे सरकार गिर गई। अगर वो करवट भी लेते हैं तो कहते हैं कि सरकार गिराने के लिए कर रहे हैं। अगर खांसते हैं तब भी वो कहते हैं कि सरकार लगता है कि गिर जाएगी। तो सवाल है कि मानवाधिकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और चिराग पासवान जी ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है। एक मानव के अनुसार, एक मानव धर्म का उन्होंने पालन किया है और उनका जो बयान है आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा बयान है। लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। हर चीज़ में राजनीतिक मायने नहीं निकालना चाहिए। कुछ तो है तो मानव की बात करेगा, इसलिए हर चीज़ में राजनीति नहीं घुसेड़ना चाहिए। भाई वीरेंद्र जी, कैबिनेट
की बैठक को लेकर आप लगातार सवाल उठा रहे थे, आपकी पार्टी सवाल उठा रही थी कि भाई कैबिनेट की बैठक तो सप्ताह में होती थी, कई बार तो एक सप्ताह में 2 बार हुई, लेकिन हो क्यों नहीं रही है। तो आज 28 दिनों के बाद जो हमारी जानकारी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बैठक को? देखिए, ये जब भी कोई बातें होती है तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारी पार्टी जब कोई मांग करती है तो उसको संज्ञान में लेकर ये सब काम हो रहा है। नहीं तो अभी वो कैबिनेट की बैठक नहीं होती, ये मजबूरी में खाना पूर्ति करने के लिए ये बैठक हो रही है। तो आपके विरोधी एक बार फिर सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं? वो तो देश में ही है, कहीं बाहर तो नहीं गए हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि जहाँ की जनता आपको जितवाई है, आप पटना में आकर क्यों बैठे हो? आप पटना में क्यों आकर बैठे हो? क्यों नहीं अपने क्षेत्र में हो? आपको तो पटना में नहीं बैठना चाहिए। जैसे बिहार की राजधानी दिल्ली है, ऐसे पटना है, और बिहार देश की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली में भी राजनीति होती है। वहाँ भी वो गए हैं किसान नेताओं से बात करने के लिए, विरोधी दल के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सलाह मशविरा लेने के लिए, और बहुत बड़ी राजनीति, मतलब किसानों के प्रति, बेरोजगारों के लिए जो काम करने के लिए बहुत बड़ी माने आंदोलन करने की तैयारी करने गए हैं, और उसी के लिए घबरा गए हैं। इनको पता चल गया है कि वहाँ मशविरा हो रहा है और प्लानिंग बन रही है, इसलिए घबरा कर ये लोग बयान दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल भाई वीरेंद्र जी, कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बड़ा सस्पेंस रहा है और कई तरह की बातें कैबिनेट विस्तार में देरी की वजह से सामने आती रही हैं। अब आज मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया है, उन्होंने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है कि भाई बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। कैसे देखते हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर जो खींचतान चल रही है? सबसे बड़ी चीज़ है कि इन लोग में मेल नहीं है। 36 का संबंध चल रहा है, ये दिखाने के लिए एनडीए साथ में है, लेकिन अच्छा संबंध नहीं है और बेमेल शादी हुई है, इसलिए पटरी भी नहीं खा रहा है। जब बेमेल शादी हो जाती है तो पति पत्नी का मिलन नहीं होता है, तो बाल बच्चा भी नहीं होता है। इसलिए हो सकता है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार इसी कारण से नहीं हो पा रहा है। चलिए, भाई वीरेंद्र जी थे और अपने चिर परिचित अंदाज में सवालों के जवाब देते हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करते हैं। तो कई सवाल थे बिहार की सियासत से जुड़े हुए, कई सस्पेंस थे जिसको लेकर हमने बात की आरजेडी के बड़े नेता भाई वीरेंद्र जी से, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, और उन सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। इस इंटरव्यू में इतना ही। आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।